उस तरफ जो बंदा बैठा हुआ है उसने बटन दबा देना है, मैं आपको बता रहा हूं, और फिर देखी जाएगी जो होगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर के साथ जब भी उसका नक्शा गलत लग जाए, जो इंडिया में चूंकि पब्लिश होते हैं गूगल को, चूंकि उन्होंने फोर्स किया है अपनी मर्जी के नक्शे बनाने में, तो हमारे हमेशा से ये खपके ही तो पाकिस्तानी इडियट और बेवकूफ से बेवकूफ होते चले जा रहे हैं और बनते रहे हैं सब। आपने देखा होगा मोदी साहब खड़े थे और पीछे से जो बाइडेन साहब चल के आते और ऐसे पीछे पैट करते हैं और यूं बोलते हैं, अरे आज अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद चल के, ये वीडियो देखिए मैंने बनाया नहीं, एडिटिंग नहीं है, हर दुनिया का मीडिया। पिछले तकरीबन 7 साल से न्यू दिल्ली पे एक ऐसा आदमी विराजमान है, एक ऐसा शख्स विराजमान है जिसकी अगर कोई इधर से गरारी घूमती है तो उसके बाद फिर अल्लाह ही जाने कौन बशर है। क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हमारी बात स्ट्रांगली रजिस्टर की जाए अक्रॉस द बॉर्डर? रियलिस्टिक इकोनॉमिक हालात जो हमारी कंट्री के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो कि हमारी गवर्नमेंट्स और आर्मी हो, लीडरशिप और पॉलिटिकल दोनों इसको अंडरस्टैंड करती हैं कि जब तक एज अ नेशन हम इकोनॉमिकली कंसोलिडेट नहीं करेंगे, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब भी भारत की बात होती है तो पाकिस्तानियों की तो जलनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन दोस्तों जब बात होती है कि कश्मीर की, तब पाकिस्तानियों की और भी ज़्यादा जलती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि कश्मीर पर जिस प्रकार से भारत ने अपने आप में उसको समाहित किया, आर्टिकल 370 और 35 को हटाया, उससे पाकिस्तानियों में जलन तो शुरू से ही रहती है। और आज भी जो कश्मीरी हैं वो जो पाकिस्तानी है वो कश्मीर पर प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तानियों का ये कहना है कि भारत के दबाव में जो गूगल है उसने भी जो मैप जारी किया है उसमें कश्मीर है, जो इंडियन कश्मीर है उसको भी भारत में दिखाया गया है। यानी कि पाकिस्तानियों का ये कहना है कि भारत जो है वो हर उस संस्था पे दबाव डाल रही है जिससे कि उसका फ़ायदा हो रहा है। यानी कि पाकिस्तानियों को अभी ये भी लगना स्टार्ट हो चुका है कि जो भारत है उसका आज उसका रुतबा इतना बढ़ गया है कि गूगल जैसी बड़ी कंपनी या फिर और भी बहुत सारी जो देश है उस पर भारत जो है वो दबाव बना के अपना काम करवा रहा है। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि भारत ने चीन पे दबाव डालकर जो शिखर सम्मेलन वहाँ पे हो रहा था उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि चीन जैसा पाकिस्तान का दोस्त, पाकिस्तानी उसको अपना दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त मानते थे, उसने भी भारत के दबाव में पाकिस्तान को नहीं बुलाया। तो चलिए पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पर क्या बात कर रही है। जनरल साहब ने कहा है कि रिसाइप्रोकल बेसिस पे रिलेशनशिप डेवलप होती है, लेकिन फिर उसी बात पे जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा है कि, और जो बिल्कुल सही कहा है कि इतनी जल्दी रोड मैप बनाना बहुत मुश्किल है। तो अब अगर मतलब एज अ पाकिस्तानी और कोई ऐसे साउथ एशियन, एवरीबडी वांट्स पीस, लोग तंग आ चुके हैं कि जब वो साउथ एशिया में जब देखते हैं कि जी कौन है, जो मेजर कंट्रीज है वो लड़ रही हैं और रीजन तरक्की नहीं कर सकती, हर मेजर पावर कह चुकी है, US ने कहा, रशिया कहता है, चाइना कहता है, सब कहता है कि आप अपने मसले हल करें, लेकिन बात वो है कि जिसके साथ मसला हल होना है वो मसले को हल करने को तैयार नहीं है। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट बात है, जो खाली ये कहना कि वो तैयार नहीं है, जो मेरे नजदीक, शायद आप इससे ना डिफर करें, क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हमारी बात स्ट्रांगली रजिस्टर की जाए अक्रॉस द बॉर्डर? रियलिस्टिक इकोनॉमिक हालात जो हमारी कंट्री के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो कि हमारी गवर्नमेंट्स और आर्मी हो, लीडरशिप और पॉलिटिकल दोनों इसको अंडरस्टैंड करती हैं कि जब तक एज अ नेशन हम इकोनॉमिकली कंसोलिडेट नहीं करेंगे, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। जो मुल्क कर्जों के नीचे दबा हुआ है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, कोई भी मुल्क हो, उसकी बात कौन सुनेगा? कितनी देर आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे बातें करेंगे? हम रियलिज्म में रहते हैं, ये रियलिस्टिक वर्ल्ड है, हमको उसके हिसाब से चलना है। लेकिन ये जो मोदी की तरफ से जो स्टेप उनकी गवर्नमेंट और आर्मी की तरफ से, मिलिट्री की तरफ से जो आया, ये बड़ा पॉजिटिव है। तो हमें इस चीज में एक पॉजिटिविटी की एलिमेंट को यूज करते हुए क्रिएटिविटी लानी है, जो कि बहुत मुश्किल है। और जो हमारे फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मैनेजर्स हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस विंडो को, जैसे उन्होंने कहा, कि उसको कैसे खोलें ताकि वो बहुत जल्दी बंद ना हो जाए। क्योंकि जो दूसरी साइड है, जो कि एग्रेसिव साइड है और एग्रेसिव डोमिनेंट है, तो उसको बहुत, उसके अंदर ये पावर है कि वो उसे कंट्रोल कर सकता है। तो हमें बहुत इनोवेशन के साथ, क्रिएटिविटी के साथ और मुदब्बरपन के साथ इस चीज को कैश करना है। देखिए, दुश्मन से क्या तवक्को रखते हैं आप?
खुलूस नीयत का, यहाँ तो दोस्तों की खुलूस नीयत पे शक है। सही। अब ये अंदाजा लगाइए ओआईसी में हमें मुसीबत पड़ गई कि कश्मीर पे एक करा दो यार, ये देखो क्या हो रहा है। तो खुलूस नीयत तो एक समझिए कि मस्ताने दीवाने का ख्वाब है। देखिए रियलिज्म में आइए, सिचुएशन ऑन द ग्राउंड देखिए और देखिए कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं और उसमें पाकिस्तान की हिफाजत भी करनी है। नक्शा गलत लग जाए जो इंडिया में चूंकि पब्लिश होते हैं, गूगल को चूंकि उन्होंने फोर्स किया हुआ अपनी मर्जी के नक्शे बनाने में, तो हमारे यहाँ हमेशा से ये खप पड़ जाती है कि वो नक्शा ठीक नहीं लगाया जी, नक्शा ठीक नहीं लगाया आपने। किस किस्म की बेकार हजियानी बचगाना सुपरफिशियल चीजों पे पाकिस्तानी कौम जो है वो फंसी हुई है। इधर देखें क्या हो रहा है, G20 के समिट में चीन और तुर्की की जो प्रेजेंस है वो क्लियरली इंडिकेट करती है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के नक्शे पे हमें बहस करने के बजाय हकीकतों को तस्लीम करना पड़ेगा। और ये बड़ी प्रोटोकॉल को बालाए ताक रख के यूएई ने ये किया। दूसरी तरफ जब हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इसी मामले यूएई जब गए थे 15 मई को, तो हमें उनके वजीर इंसाफ ने रिसीव कर लिया। और जी हाँ, हम आइसोलेटेड तो नहीं हैं, लेकिन बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जहन को परेशान करती हैं। कि डिसीजन मेकर अकेला इंडिया नहीं था, डिसीजन मेकर तो दो बहुत इंपॉर्टेंट और भी थे। उसमें एक सबसे बड़ा डिसीजन मेकर तो चीन था जो होस्ट था, फिर रशिया था जिसके अभी पाकिस्तान ने कुछ अर्से पहले विजिट किया और बड़ा ही वार्म विजिट था। तो पाकिस्तान को ना बुलाया जाना सिर्फ हिंदुस्तान की ताकत नहीं है, बल्कि ये क्लियरली कन्वे करता है कि चीन और रूस ने पाकिस्तान से अपने डिस्टेंस और अपने डिस्प्लेजर को इसी तरह से। हाँ, मोदी जी G7 में बैठे और आपको याद होगा मैंने आपको बहुत पहले बोला था व्हाट इज G7 विदाउट इंडिया। तो आपने एक बार बोला था सुनने में मोदी जी को इनविटेशन नहीं आ रहा। मैंने कहा चिंता न करे चीमा साहब, बिल्कुल आएगा और बादशाह आएगा। G7 मोदी के बिना चल नहीं सकता। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा यूथ पावर, 800 मिलियन यूथ, राइट, सबसे ज्यादा इंजीनियर डॉक्टर प्रोड्यूस करने वाला, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन। हम चीमा साहब आपको एक कल परसों मोदी जी ने बोला था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, आज की डेट में हम एक महीने में साहब वी आर फाइलिंग 5000 पेटेंट्स। 5000 पेटेंट ये कंट्री फाइल करती एक महीने में। सर रिपीटिंग अगेन, 5000 पेटेंट्स आर बीइंग फाइल्ड इन 1 मंथ। इनोवेशन में इंडिया कहां से कहां पहुंच गया। अब पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। हमें ये तो बहुत अच्छा लगता है कि हम गालियां दें, हमें ये तो बहुत अच्छा लगता है कि हम मुस्लिम उम्मा के लीडर बने मुस्लिम उम्मा के लीडर। मुस्लिम उम्मा के साथ तो दोस्ती इंडिया की है। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया तो पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और बौखलाना तय भी है, क्योंकि जिस प्रकार से भारत तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है और खास करके कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, और वो जो डेवलपमेंट है खुद ओआईसी जो मुस्लिम कंट्री वो खुद कर रही है, उससे पाकिस्तान को और ज़्यादा मिर्ची लग रही है। आपको पता होगा कि कश्मीर के नाम पर हमेशा पाकिस्तान जो है ओआईसी की मीटिंग बुलाता रहता है और ओआईसी के नाम पे ओआईसी में ये कहता रहता है कि जो कश्मीर है उसमें जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। आपको पता होगा अभी पिछले दिनों ओआईसी की मीटिंग हुई थी, उस समय खुद सऊदी अरब के जो बिजनेसमैन थे वो उसी दिन जब पाकिस्तान में ओआईसी की मीटिंग हो रही थी, वो भारत में आकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे हस्ताक्षर कर रहे थे ताकि कश्मीर को डेवलपमेंट की ओर ले जाया जाए। तो यानी कि पाकिस्तान जो है अब जो कुछ भी कर रहा है बस दिखावे के लिए कर रहा है। अपनी जो आवाम है उसको, जनता जो है उसको खुश करने के लिए किया जा रहा है। बाकी पाकिस्तान ये बात बखूबी और बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अब जो कुछ भी किया जाए कश्मीर पाकिस्तान का तो नहीं हो सकता। शुरू से ही भारत ने जो क्लेम किया था वो सब सही साबित हो रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो आज भी जो कश्मीर है उसमें आतंकवाद जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और आपने देखा कि लगातार जिस प्रकार से अभी भी थोड़ा बहुत कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, कुछ लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है, फिर भी हमारी इंडियन आर्मी जो है वो एक एक को चुनकर जो आतंकवादी है उनको मार रही है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे ऐसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए INL न्यूज़।